गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? नागरिक शास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं हम? नागरिक शास्त्र। तो इसके पहले हमने जैसा क्या पढ़ा, केंद्रीय सरकार है ना। तो केंद्रीय सरकार में किस तरह से कार्यों का बंटवारा होता है ना। केंद्र के तो कितने भागों में हम उसको बांटा था? 2 भागों में ना, केंद्र की और संघ, जो अलग अलग राज्य प्रांतीय सरकार होती है उसके बारे में आपको चार्ट द्वारा समझाया था कि दोनों के जो कार्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं। दोनों में ही अलग अलग क्या होती है? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। हमने इसके पूर्व आपको समझाया ना, दोनों में ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। और राज्य सरकारों में जो न्याय है वो किसके अधीन देखा जाता है? हाई कोर्ट है ना। और केंद्र सरकार में जब वो मुद्दा जाता है तो वो क्या कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। अब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लोकसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की। और जो विधानसभा के जो होते हैं विधायक जो होते हैं वो जब जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा होते हैं तो उसमें किसकी नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं तो किसके अधीन रह के कार्य करते हैं? वो राज्यपाल है ना। किसी भी राज्य प्रांत में कौन प्रमुख होगा? प्रमुख होते हैं जैसे कि राज्यपाल। अब किसके नेतृत्व में काम होता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम होता है। और अनेक वो फिर मुख्यमंत्री क्या होते हैं? उनके सलाह से मंत्रियों का कार्य का बंटवारा करते हैं। उसी प्रकार केंद्र में राज्य जो होते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रियों को अलग अलग कार्यों का बंटवारा करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है ना। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, उन्होंने किसी को यदि किसी मंत्री को कोई पद दे दिया है, कोई कार्य क्षेत्र मतलब दिया है, मान लीजिए कि कपड़ा विभाग दिया है, तो यदि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री का इतना हक होता है कि वो क्या करते हैं? उसका विभाग वापस उससे ले लेते हैं और उसको दूसरा विभाग भी सौंपा जा सकता है। जिस क्षेत्र में वो निपुण हो उसको वो क्षेत्र जो सौंप देते हैं। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री कार्य। इसी प्रकार मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कहलाया? तो आज हम वो पढ़ेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। संघात्मक मतलब केंद्र, संघ, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है आज हम केवल ये जानेंगे। तो उसके कितने अंग होते हैं? प्रमुख जो 2 अंग होते हैं है ना, वो दोहरी शासन व्यवस्था। हमारे देश में कैसी क्या शासन व्यवस्था होती है? दोहरी शासन इसलिए होती है क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्र के, वो समस्त राज्यों के कार्यों को नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। इसीलिए क्या करते हैं? कार्यों का हम अलग अलग राज्यों का प्रमुखों को वो कार्य दे दिए जाते हैं, फिर वो अपने अपने क्षेत्र को देखते हैं अधिकारियों के अंतर्गत, है ना। तो आज हम उसको यही पढ़ेंगे, आपको यही चीज़ हम अच्छे समझाएंगे कि भारतीय जो प्रजातंत्र है उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। तो उसके अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, संघ क्या होता है, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वो किसके? संविधान द्वारा। दोनों में किसका प्रमुख रोल होता है? संविधान का। इसीलिए हमको संविधान की जो विशेषताएं होती हैं, जो संविधान, हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। हमारा संविधान कैसा है? विस्तृत है, मतलब बड़ा है। हमारा संविधान कैसा है? कठोर है एवं लचीला भी है ना। तो जो हमारे जो संविधान के अंतर्गत ही दोनों जो प्रणाली उसमें व्यवस्थाएं हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो किसके अधीन कार्य करती है? संविधान के अधीन होकर ही काम करती है। तो हमको सबसे पहले अपने संविधान की जो विशेषताएं होती हैं वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे संविधान अंतर्निरपेक्ष है, समानता का अधिकार रखता है ना। ये सब जो है हमारे संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमको मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के प्रति, है ना। हमारा संविधान की जो संपूर्ण विशेषता है वो सभी को सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि हम ये 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं और सभी को याद होना चाहिए। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, हमारे संविधान की क्या विशेषता है। तो उसके अधीन ही हम ये पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो शासन की वह प्रणाली जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वह संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार, केंद्र की सरकार किसको बोलेंगे? संघ सरकार, ठीक है। केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार, ये दोनों एक ही है। आप लोग में बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केंद्रीय सरकार या संघ की सरकार। और प्रांतीय सरकार किसको बोलते हैं? प्रांतीय सरकार या राज्य की सरकार। प्रांतीय सरकार मतलब अलग अलग प्रांत। अब जैसे भारत बहुत बड़ा है, कितने राज्य हैं इसमें? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सरकार होती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। तो जरूरी नहीं है कि आपकी केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, तो जरूरी नहीं है कि केंद्र में यदि जिस
पार्टी की सरकार हो तो राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो, यह आवश्यक नहीं है। राज्य में जिसके भी विधायक जीतते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है, और केंद्र में जिसके ज़्यादा सांसद जीतते हैं उसकी सरकार बनती है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि यदि केंद्र में कांग्रेस या जनता या बहुजन या समाजवादी किसी भी पार्टी की सरकार यदि बनती है तो हर राज्य में भी उन्हीं की सरकार बने, उन राज्यों में उसकी सरकार बने, ये आवश्यक नहीं। उन राज्यों में जिसके विधायक ज़्यादा जीतते हैं जिस पार्टी के, उसकी सरकार बन जाती है। कि जैसे कि उदाहरण आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे बीजेपी की सरकार है ना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। तो जरूरी नहीं कि अब केंद्र में बीजेपी की तो यहाँ पे बीजेपी की हो, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रांतीय राज्य सरकार। सबको अच्छे समझ में आ गया। इसका प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल, है ना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल के मतलब उसके अधीन होकर वो मुख्यमंत्री जो है मेरा उनकी सलाह मशवरे कोई काम नहीं करते, उनकी सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दी जाती है। अब जो दोनों सरकारों की जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है? संविधान होता है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत क्या होता है? संविधान होता है। और जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है, मतलब हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो इतनी आसानी से हमारे संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई लोगों ने मिलकर जो संविधान पहले बनाया है तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही बनाया। तो ऐसे आसानी से हम जब चाहे जब उसको चेंज नहीं कर सकते। अर्थात यह प्रक्रिया काफ़ी क्या होती है? कठोर होती है। अर्थात जो संविधान होता है हमारा, तो संविधान लिखित है। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है एवं कठोर होना इसका आवश्यक है। और शासन की यह प्रणाली क्या कहलाती है? संघात्मक शासन प्रणाली होती है। कौन सी प्रणाली होती है? ये हमारी प्रणाली शासन की यही प्रणाली कौन सी होती है? संघात्मक शासन प्रणाली होती है। अब जो संविधान होता है, संविधान में भारत को किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और संघात्मक जो होता है, संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है हमारी, संघात्मक शासन के लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद होते हैं। जो इसकी जो प्रणाली होती है वो इसमें मौजूद होते हैं, ये संविधान में मौजूद होते हैं। और संघात्मक पद्धति में संघ मतलब केंद्र, संघ और राज्य मतलब प्रांत, राज्य भी हो सकते हैं, प्रांत भी हो सकते हैं। अब ये संविधान के द्वारा जो सौंपे गए जो कार्य होते हैं, इसको ये अपने क्षेत्र के अधिकारों का उपयोग अपनी अपनी सीमा में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, जितना भी ग्राम आते हैं और जितना एरिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो उसको कौन देखेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखेंगे। और जो उत्तर प्रदेश है तो वहाँ के पे कोई भी घटना होती है, कुछ भी जैसे वहाँ कोई भी अचानक से घटना या वहाँ पे कोई शुभ कार्य का संचालन होता है, कोई भी कार्य वहाँ पे यदि होता है उस राज्य में होता है, तो उसकी देखरेख तथा उसकी व्यवस्था का कार्य किसको दिया जाता है? वहाँ की राज्य सरकारों को दिया जाता है। और संघात्मक शासन के लक्ष्य भारतीय जो संविधान में मौजूद है, संघात्मक पद्धति में संघ और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों का क्या उपयोग अपनी अपनी सीमा में ये करते हैं। और वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने राज्य हैं? 29 राज्य होते हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघीय प्रदेश हैं। पर अभी कोई 1 साल पहले जबकि जम्मू कश्मीर को बना दिया है केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए हालांकि जब वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी सामान हो जाएंगी तो फिर से वो स्वतंत्र उसको कर दिया जाएगा। अभी उनको केंद्र के अधीन कर लिया गया है, इसलिए 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वैसे हमारे यहाँ कितने हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था इसमें क्या विशेषता इसकी क्या होगी कि इसमें दोहरी शासन प्रणाली होती है, मतलब कि केंद्र सरकार की प्रणाली होती है और राज्य सरकार की भी इसमें प्रणाली होती है। और इसमें शक्तियों का क्या होता है? अलग अलग विभाजन होता है, केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति, तथा इसमें न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोत्तम होती है और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, अलग अलग जो है ना। और इसका एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अर्थात शासन की जो वह प्रणाली जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वह संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार और प्रांतीय राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दी जाती है।
और जो दोनों सरकार की शक्ति का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, संविधान होता है। और संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। संविधान क्या होता है, ये संविधान, यहाँ पे संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्राय क्या होती है, कठोर होती है। और संविधान हमारे यहाँ का कैसा है, ये आप सभी को पता है, हमारा संविधान कैसा है, लिखित और कठोर, इसका होना आवश्यक होता है। और शासन की जो यही प्रणाली होती है वह संघात्मक शासन प्रणाली संविधान में मौजूद है। और संघात्मक पद्धति में संघ और राज्य संविधान के द्वारा उन्हें जो सौंपे गए जो अधिकार है उनका जो उपयोग करते हैं वो अपनी अपनी जो सीमा में करते हैं। और वर्तमान में जैसे भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने राज्य, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही पढ़ा है, कल हम आगे पढ़ेंगे इसकी संघीय संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसकी जो क्या विशेषताएं होती है, संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता, जैसे कि दोहरी शासन पद्धति होती है ना, और ये किससे, संविधान द्वारा चलते हैं, संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, दोनों संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, हम इसको दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, संघात्मक शासन प्रणाली। तो ये सभी जो बच्चे हैं 10th क्लास के अपने अपनी कॉपी में लिखते जाइए, और कॉपी में लिखने के बाद आपको अपनी कॉपी की फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डालना है। यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो आप स्कूल में आइए, अपनी कॉपी चेक कराइए, ठीक है। सबको ये लिखते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में है वो आता है, ठीक है।